मौसम का हाल आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें तो गर्मियां बढ़ रही हैं, लोग शदीद परेशान हैं, और जिस तरीके से कई ज्यादा मजीद ऐसी जगहें हैं जहां पे शदीद लोग जो है बाकायदा तौर पर परेशान हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान अगर की बात करें, हिंदुस्तान में इस वक्त तेज गर्मियां जो है वो चल रही हैं। हालांकि जून जुलाई हमेशा माना जाता है, मगर इस बार जिस तरीके से अपना रंग इस महीने ने दिखाया है, कहीं ना कहीं लोग अब इस चीज को सोचने और देखने के लिए मजबूर हो गए कि आखिरकार ये गर्मियां कब तक रहेंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, हमारे साथ महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके का मौसम आने वाले दिनों में हमें दिखेगा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे जानेंगे जिस तरीके से गर्मियां बढ़ रही हैं, खासकर कश्मीर की बात करेंगे, तो क्या कुछ मौसम के बारे में अपडेट है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी वेदर पिछले कई दिनों से ड्राई चल रहा है और कोई मेजर वेट स्पेल नहीं हुआ है। जी। और टेम्परेचर्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। जी। हीट वेव यहाँ वैली के जो मैदानी इलाके हैं, इसी तरह जम्मू डिवीजन के जो मैदानी इलाके हैं, हर जी। जगह हीट वेव चल रहा है। बाकी हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशंस जो पहाड़ी इलाके हैं जम्मू के, और यहाँ पे भी जो दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ पे भी हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशंस चल रहे हैं। जी। तो कमिंग डेज में ये जो ऑनगोइंग हीट वेव और जो हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशंस हैं वो 29 तक कंटिन्यू रहेगा। फिर 31st के आसपास एक स्पेल हल्की बारिशों का होगा। मौसम थोड़ा सा अबर आलूद रहने के चांसेस हैं। जी। और इसी पैटर्न का वेदर जो है 1 2 जून के आसपास भी रहने के इम्कान हैं। तो थोड़ा सा राहत मिलने के चांसेस हैं जो ऑनगोइंग हीट वेव चल रहा है अभी। फिर 3 4 5 के बीच में भी थोड़ा सा टेम्परेचर फिर से बढ़ने के चांसेस हैं। जी। तो हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशंस कुछ एक जगहों पे हीट वेव रहने के चांसेस हैं। फिर 6 7 के आसपास भी हल्की बारिशें रह सकती हैं। और जम्मू डिवीजन के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे कोई खास तब्दीली के चांसेस नहीं है। जी। हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशंस अभी हीट वेव चल रहा है, तो 30 31 के आसपास भी हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन रहेंगे। टेम्परेचर जो है लगभग 40 के आसपास रहने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है फिलहाल गर्मी रहेगा, मोर और लेस थोड़ा सा कम होगा बीच बीच जी। में। अच्छा सर, आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से इस वक्त मौसम बना है, काफी लोग जानना चाहते हैं कि इस बार कश्मीर में जिस तरीके से स्टार्टिंग में ही जो है इतनी गर्मी नजर आ रही है, इससे पहले सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है वो गर्मी कब रही है और कितने सेल्सियस रही है? जी सबसे पहले जो ऑल टाइम हाइस्ट है यहाँ श्रीनगर में हम्म। वो है 36.4 1968 में। 1968 में। 1968 में, वो भी मई के महीने जी। में। और इसी तरह जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करेंगे तो 47.8 तक भी गया है हम्म। मई के ही महीने में 1988 में। अच्छा जी। बाकी काजीगुंड के अंदर भी लगभग कल जो ऑल टाइम हाईएस्ट गया है 34। इससे पहले काजीगुंड में। जी कल जी। जो गया था, और 33.6 इससे पहले रहा है रिकॉर्ड। तो आज भी यहाँ पे 33 तक टचिंग रह सकता है ये श्रीनगर में। और जम्मू के अंदर भी 44 तक आ जाने के चांसेस हैं, जो सीज़न का जो है हाईएस्ट टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड हो सकता है आज। बाकी जो काजीगुंड वगैरह, कुकरनाग, पहलगाम में भी लगभग 28 29 के आसपास टेम्परेचर जो अभी चल रहा है। बाकी गांदरबल के अंदर भी अच्छी खासी गर्मी जी। है। लगभग जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हैं वो 33.6 के आसपास लास्ट 2 दिन से कंटिन्यूसली चल रहा है। जी। तो कमिंग डेज में भी खासकर कल जो है गर्मी रहेगा, हीट वेव और जो हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन हैं। फिर 30 31 को जैसे कहा कि थोड़ा सा सबसाइड होने के इम्कान हैं फर्स्ट सेकंड के बीच में भी। अच्छा सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब जो है येलो अलर्ट कर दिया गया है, तो इन बातों पे किस तरीके से आप नजरोसाज करेंगे? क्या येलो अलर्ट के चांसेस हैं? देखो हर एक वेदर के लिए हम वार्निंग्स देते हैं। हम्म। जैसे कोई सब कुछ नॉर्मल है तभी ग्रीन देता है, मतलब जी। नो वार्निंग। बिल्कुल। उसके बाद जो वार्निंग लेवल है वो अलग अलग होते हैं। हम्म। सबसे पहले येलो वार्निंग है। तो जैसे हमने यहाँ पे बिल्कुल, आप दिखाया दिखा है दीजिए, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये जो जम्मू के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैदानी इलाके, जम्मू कठुआ सांबा, इन सारे जगहों पे जो है यहाँ थर्मामीटर का साइन दिया हुआ है हीट वेव का। जी। और इन जगहों पे जो है थोड़ा एहतियात करने की ये जो ज़रूरत पूरे येलो एरियाज हैं, यहाँ पे ज्यादा है। हीट है। ज़्यादा हीट है और लगभग 43 44 के आसपास चल रहा है। तो येलो का मार्निंग मतलब है बी अवेयर। जी। आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन अवेयर होना रहना चाहिए, चाहिए। अवेयर रहना चाहिए। फिर जैसे जैसे आपका हीट इंटेंसिटी हो, चाहे बारिश का हो, कोल्ड वेव का हो, या बाकी चीज़ें हैं वेदर हैजार्ड के हिसाब से, हम्म। तो ये वार्निंग जो है फिर हम अपग्रेड करते हैं। तो उसके जी। बाद जो है नेक्स्ट जो लेवल होता है वो हम्म। ऑरेंज वार्निंग रहता है। फिर जो सबसे हाईएस्ट है वो है रेड वार्निंग, मोस्ट विजिल। तो जी। उसमें पूरा आपको एक्शन लेना है, और गवर्नमेंट को भी उसमें एक्शन लेना होता है। तो अभी जो वार्निंग लेवल है वो येलो लेवल का है। और यहाँ वैली में भी ये येलो वार्निंग के लायक गर्मी है। जी। लेकिन फिर भी जो बाकी जगहों पे जैसे हम येलो वार्निंग देते हैं हम्म। जम्मू डिवीजन के अंदर या बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेन्स ऑफ जम्मू,
जी। तो उतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, ऑल्दो गर्मी है, लेकिन वार्निंग के लिए या कुछ ऐसा अलर्ट कर दें जी। वैसा हमें नहीं लगा, लेकिन हीट वेव और हीट वेव लाइक कंडीशंस जो है यहाँ प्रिवेल कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो येलो आपने हम्म, बताया या फिर ग्रीन हम्म। बताया, रेड बताया, तो रेड कब तक जाता है? क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं तो उन्हें कुछ समझने में दिक्कत होती है, तो रेड अलर्ट कब किया जाता है, जब कितनी डिग्री 40 होनी चाहिए? 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बियॉन्ड 45 जाता है, जी। तो उसके बाद जो है हम वो उसको रेड वार्निंग में इशू करते हैं। बाकी 44 से लेके 45 46 तक भी कुछ जगहों पे ऑरेंज वार्निंग देते हैं। तो अभी 40 41 और 43 44 के बीच में तो अभी हमने इसको येलो वार्निंग में रखा है। तो कमिंग डेज में फिलहाल ज़्यादा और फर्दर राइज होने के चांसेस नहीं है। कल थोड़ा सा गर्मी रहेगा, शाम के टाइम थोड़ा क्लाउडीनेस भी हो सकता है, तो थोड़ा सा सबसाइड होगा कल भी, लेकिन हीट वेव जो है डिक्लेयर हो जाएगा कल भी। लेकिन 31 के आसपास, 1 2 जून के आसपास थोड़ा सा गर्मी कम हो जाएगा यहाँ वैली में और जम्मू के कुछ एक पहाड़ी इलाकों में। अच्छा सर, आपसे जानेंगे कि जम्मू और कश्मीर की आपने बात की, तो लद्दाख में किस तरीके का मौसम हमें दिखेगा? वहाँ पे भी जो ड्राई वेदर वो भी चल रहा है हम्म। पिछले लगभग 2 हफ्तों से, और हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशंस ऑलमोस्ट 27 28 के आसपास चल रहा है, जी। कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी और लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी। बाकी जो आसपास के इलाके हैं, द्रास हो गया, सांकू, झांसकर, इन सारे जगहों पे 22 से लेके 25 डिग्री के बीच में चल रहा है टेम्परेचर। अच्छा, लोगों तक क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त अगर देखें गर्मी बढ़ रही है, स्कूल बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं, आ, करीबन 2 3 बजे उन्हें 4 बजे छुट्टियां हो जाती हैं, वापसी घर रवाना होते हैं, ड्राइवर हजरात सफ़र करते हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो खाना बदोश सफ़र वगैरह करते हैं, तो इस हीट वेव में क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हमेशा आप उस मौसम में ये अपील करते हैं या फिर गुजारिश करते हैं जब बर्फबारी होती है, तो हीट में क्या कहेंगे आप? हीट वेव में देखो आपका सबसे पहले जो हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, जी। खासकर डे टाइम में, जी। और स्पेशली 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, इस बीच जो है सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। जी। तो उस बीच जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ हों या अपने आप को बिल्कुल मिनिमम एक्सपोज करना है हम्म। टुवर्ड्स सन या जो टेम्परेचर है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, या जो काम करते हैं खेतों के अंदर या अलग अलग काम कर रहे हैं हम्म। सड़कों पे, या बाकी जो डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं, तो कम से कम मिनिमम एक्सपोजर करें, और फ्लूइड वगैरह प्रॉपरली लें, पानी वगैरह पिएं। और उसमें खासकर बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हम्म। प्रेग्नेंट औरतें हैं, या इन्फेंट्स हैं, बिल्कुल। किड्स हैं, वो सारे जो हैं पानी वगैरह पिएं ठीक तरह। या ओआरएस जो पीते हैं, बिल्कुल। अभी स्वेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो एहतियात से वो भी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, नमक या चीनी लगा के पानी पी सकते हैं। तो इस टाइप के थोड़ा सा लोगों एहतियात को थोड़ा बरतनी है। सा एहतियात बरतना है, क्योंकि कभी कभार हीट स्ट्रोक्स भी हो जाते हैं, कभी बिल्कुल। कभार चक्कर आ जाते हैं लोगों को डिहाइड्रेशन हो डिहाइड्रेशन जाती है। के कारण, तो लोगों को थोड़ा सा एहतियात एहतियात बरतनी है। बरतना अच्छा पड़ेगा। सर, काफ़ी लोग कमेंट इस वक्त लाइव देख रहे हैं आपको, लोग काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि बारिश कब होनी है, मौसम कब बदलना है, ये लोग कमेंट बॉक्स में इस वक्त लिख रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप? अभी ज़्यादा कोई मेजर स्पेल नहीं है ऑल्दो, लेकिन जो ऑन गोइंग जो गर्मी है, इससे थोड़ा सा राहत मिल सकता है, खासकर 30 31 को, जैसे मैंने कहा। और 1 2 के बीच में भी एक लाइट स्पेल हो सकता है, कुछ एक जगहों पे जी। बारिश हो सकती है यहाँ वैली के अंदर। और 3 4 5 को मौसम अमूमन फिर से एक हीट वेव का स्पेल रहेगा बीच में। फिर 6 7 के बीच में फिर से थोड़ी सी बारिशें, मौसम थोड़ा अब आलूद रहने के इम्कान है। तो बीच बीच में थोड़ा नेक्स्ट जो है 3 4 5 के दरमियान जो है एक हीट वेव का स्पेल रह सकता है। बाकी ये जो स्पेल है ये कल खत्म हो जाएगा होपफुली। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर मुख्तार थे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर। जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर पर वाज़ह किया कि आखिरकार रेड अलर्ट कब होता है, ग्रीन कब होता है, ऑरेंज कब होता है और किस तरीके से होता है, और कब गर्मी जो है वो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा हुई थी। तो फिलहाल मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप कहीं दूर जगह का सफ़र तय करते तो अपने साथ पानी लीजिए और कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए जो आपको तरोताज़ा रखें, और इस वक्त बच्चे स्कूल जाते हैं उनका भी एहतियातन बरतें। और गवर्नमेंट से गुजारिश की जाती है, और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि पूरे माहौल को बाकायदा तौर पर नजरोसानी करके कोई फैसला लीजिए ताकि लोगों को भी राहत जो है वो मिल सके, स्कूल के बच्चों को राहत मिल सके। तो फिलहाल एक मौसम अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।